रखेगी आकर इंडिया में और कहेगी कि इंडिया जीत जाए। इंडिया की जो महिलाएं इतना व्रत रखती है उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि इंडिया जीतने वाली थी, लेकिन इसी सीमा हैदर के गंदे इरादे ने पानी में धुला दिया। अरे पाकिस्तान है दिल में तो इंडिया कहां से जीत जाएगा भाई। इसने समाज के सामने अपने पति को नंगा किया। पाकिस्तानी मुस्लिम का बच्चा जो कि खतना हो गया है वो कभी हिंदू बन सकता है? अब घर से भाग जाती है दूसरे यार के चक्कर में और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा होता है, पति को छोड़ती है, आशिक को चुनती है और आशिक का बच्चा पेट में पाल करके वापस आती है तो पति पूजा करेगा। जो जवानी का जोश चढ़ा है वो ठंडा हो जाए। और लड़के के बारे में बोला जाएगा कि लड़का नामर्द है इसीलिए बीवी भाग गई। अगल में पति बगल में भी पति। कानून तो अब ये हो गया है कि महिला शादी कर ले और दूसरा यार रख ले, कोई कानून नहीं। अगर बीजेपी ने दे दिया किलो किलो लड्डू तो उसको लपकने के लिए सबसे आगे रहते हैं बेवकूफ पत्रकार। पत्रकारिता का भी हद होता है, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। दोस्त लोग बोल रहे होंगे तू नामर्द है इसीलिए तेरी बीवी भाग गई। उस औरत के कारण कितनी औरत बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। महिलाओं पे भी। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा और फिर से एक बार बड़े मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। देखिए, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसने देश को शर्मसार किया, लेकिन हम और हमारी ब्रांड एम्बेसडर हर बार एक अलग पक्ष के साथ आते हैं और हमारा पक्ष वही होता है जो जनता का पक्ष होता है। ये हम दोनों ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में जो भी महिला के साथ हुआ वो गलत हुआ है, उसे हम कहीं से भी जायज करार नहीं दे सकते हैं और उस व्यक्ति को जितनी ज्यादा सजा मिले उतना सही है। लेकिन क्या अगर किसी ने मर्डर किया है और किसी ने डकैती की है तो सिर्फ मर्डर करने वाले को सजा मिलेगी, डकैती करने वालों को महिमा मंडित किया जाएगा? यही सवाल आज हमारा है और इसी को लेकर बबीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं। बबीता मिश्रा जी, पति ने जो किया वो गलत किया, ये मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रही हैं, और उसे सजा मिलनी चाहिए, जितनी सख्त सजा हो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक महिला की इज्जत को उसने तार तार किया है। लेकिन क्या सिर्फ पति ही गलत है, पत्नी गलत नहीं है? पहले तो जितने भी तमाम देशवा के दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी राय जरूर हम तक रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात आपने कही है। और बता दूं मैं आपको कि आजकल की पत्नियां सीमा हैदर के नक्शे कदम पे जा रही हैं। 2 नंबर की औरत मीडिया में आती है, उसने कह दिया पाकिस्तान से आकर के कि इंडिया जीत गया तो देख लिया, भगवान भी बर्दाश्त नहीं किया। कल का पानी इतना बारिश हुई कि पानी में क्रिकेट धुल गया, हमारी मन्नतें बेकार हो गई। ये पाकिस्तानी सीमा हैदर 3 पति वाली ये व्रत रखेगी आकर इंडिया में और कहेगी कि इंडिया जीत जाए। और इंडिया की जो महिलाएं इतना व्रत रखती है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये 2 नंबर बच्चलन लेडी आती है और कहती कि इंडिया जीत जाए तो देखिए कल का परिणाम आप देख सकते होंगे कि इंडिया जीतने वाली थी, लेकिन इसी सीमा हैदर के गंदे इरादे ने पानी में धुला दिया। पानी में धुल गया हमारा मैच। हम कल व्रत किए हुए थे, शनिवार का दिन था, लेकिन मैं हमेशा मनाती हूं कि हमारा इंडिया जीते, लेकिन इस बच्चलन लेडी के वजह से 3 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ और 3 पति वाली आती है, कहती सीमा हैदर जी जीतेगी क्या इंडिया? अरे पाकिस्तान है दिल में तो इंडिया कहां से जीत जाएगा भाई। तो इसने तो कमाल कर दिया, मैच ही ड्रॉ करवा दिया। तो ये देखिए अब जो हो रहा है ना, आपने देखा होगा पति का जो दोष है इतना ही है कि उसने अपने पत्नी को निवस्त्र कर दिया। क्या करता? निवस्त्र कर दिया, और उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में 2 नंबर की भी औरत है लेकिन उसका मान सम्मान होना चाहिए। कोई औरत है अगर उसने कोई गलती की है तो उसको कानून या समाज उसको बर्खास्त कर दे, लेकिन उसको इस तरीके से निवस्त करने का अधिकार ना पति में है ना समाज में है।
ये गलत है। लेकिन अब की महिलाएं क्या करती हैं? अब की महिलाएं शादी करती हैं, शादी को खिलौना बना लेती है, क्योंकि उसको पता है कि कानून नहीं है भाई, कानून जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है। कानून जो है महिलाओं के हर पक्ष और पहलू को देखते हुए बना है। इसीलिए कहीं ना कहीं मर्द जो है, वो आज का मर्द, आज का जो नवयुवक जो शादी कर रहा है, उसके साथ प्रताड़ना का भी काम हो रहा है। आए दिन हमारे पास भी कॉल्स आते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बीबी का संबंध किसी और के साथ है। तो अब जो ये खेल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये खेल समाज को पूरे में डाल रहा है, समाज गंदा हो रहा है। इन महिलाओं को, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करती हूं, लेकिन कुछ महिलाओं के कारण ये जो आबादी है, इसकी संख्या बढ़ रही है। सोचने की जरूरत है। और हम यही चीजों को ये कह रहे हैं कि आज जो पुरुष प्रताड़ना झेल रहे हैं, उसका परिणाम आपको इस तरीके से देखने को मिला। इसने मारा नहीं, लेकिन इसने एक तमाशा बना दिया समाज के सामने अपनी पत्नी का, इसलिए कि उसकी पत्नी ने 6 महीने से किसी यार के साथ भाग गई थी। तो क्या करता? पुलिस के पास जाता है, पुलिस कार्रवाई करती नहीं है, क्योंकि पत्नी का मामला है। पत्नी के पास जाएगी तो पत्नी कहेगी कि मेरा पति तो हमको उल्टे मारता है। तो इसने कहीं ना कहीं उस लड़के की भी वेदना को आप समझिए, उसकी मानसिकता को समझिए। जब उसने 6 महीने पहले इस लड़की से शादी किया होगा, तो उसकी मानसिकता क्या होगी? वो सपने देख रहा होगा कि मेरी पत्नी को, हम लोग बहु भोज होता है, रिसेप्शन होता है, उसने भी रिसेप्शन किया होगा, रिसेप्शन में लोगों को बुलाया होगा। एक तरफ से कहिए कि उसको समाज के ऊपर उसकी पत्नी ने अपने पूरे परिवार को थूक करके चली गई। और कहीं ना कहीं उसको एक तरफ से होता है कि भाई आप किसी महिला को साड़ी खोल रहे हैं, तो वो हो गया निवस्त्र, आपने उसको नंगा कर दिया। लेकिन इसने समाज के सामने अपने पति को नंगा किया। पति को नंगा का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े खोल दिया आप नंगे हो गए। नंगा का मतलब ये भी होता है कि आपने समाज पे थूक फेंका, शादी कर ली, और उसके बाद में भी, शादी के बाद आप घर से भाग जाती है दूसरे यार के चक्कर में, और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा होता है। तो आप सोचिए उस पति की मानसिकता क्या होगी। बहुत आए दिन आप ऐसे केस देख रहे होंगे कि भाई पति जो होता है अपनी पत्नी को मार देता है। इसने कुछ नहीं किया, इसने क्या किया? जो चीज नहीं करना चाहिए था वो किया। उसको लगा कि भाई हमारे समाज पे इसने थूका है, हमारे समाज को। सोचिए, एक लड़का शादी करता है और शादी करके जब घर लाता है और उसकी बीवी भाग जाती है, उसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा? क्या बीत रहा होगा उसके परिवार पे? और कानून लड़के के लिए नहीं बना है, कानून सिर्फ औरतों के लिए बना है, महिलाओं के लिए बना है, और बननी भी चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाएं अक्सर प्रताड़ना का शिकार होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी महिलाओं के कारण जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। और ये सब महिलाएं पति को छोड़ती है, आशी को चुनती है, और आशी का बच्चा पेट में पाल करके वापस आती है, तो पति पूजा करेगा। लेकिन एक गलत काम था पति का, जिसने इसकी सारी खोल दी। आप कहना चाह रहे हैं कि पहले उस लड़की ने समाज के सामने अपने पति को नंगा किया सामाजिक तौर पे, और उसके बाद पति ने वो एक्शन लिया जो नहीं लेना चाहिए था। भले ही उसे घर से निकाल देता, स्वीकारने से मना कर देता। नहीं, अगर लड़की को जाना था, लड़की को लड़का पसंद नहीं था, तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर शादी भी हो गई तो बाकायदा अपने घर जाती, डाइवोर्स फाइल करती, उसके बाद वो शादी किसी आशी के चक्कर में भाग जाती। बच्चा पेट में पाल लेने का क्या मतलब? आप सोचिए ना, आपके घर में अगर आपके भाई की बीवी भाग जाए शादी के 4 दिन बाद, आपके ऊपर आपके समाज का प्रेशर क्या होगा? आपके बारे में बोला जाएगा, लड़के के बारे में बोला जाएगा कि लड़का नामर्द है, इसीलिए बीवी भाग गई, और उसके घर का माहौल क्या होगा? तो सोचिए उस लड़के के साथ क्या बीत रहा होगा जो उस लड़के ने ये कदम उठाई, जबकि उसको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसने ये कदम उठाया। लेकिन उसने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, उसने अपनी पत्नी को जान से नहीं मारा, उसने ये जताने की कोशिश की। हमें जहां तक लगता है कि उसने जताने की कोशिश की, जिस तुमने हमारी इज्जत उतारी समाज में,
हम भी उसी समाज में तुम्हारा इज्जत उतार दिए। लेकिन कहीं ना कहीं गलत है ना, कहीं ना कहीं वाकई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मैं तो कह ही रही हूँ, क्या लड़की सही है? क्या लड़की ने सही किया? अरे आपको किसी आशिक के साथ प्यार हो गया, दोनों ने सही नहीं तो भाई आप तमाशा बनाइएगा। समाज में क्या सोच दे रही हैं कि पति शादी कर लीजिए और एक आशिक रखिए, एक अगल में पति बगल में भी पति, एक औरत दो पति रखे, ये समाज को आप दीजिएगा? ये नहीं होना चाहिए। आने वाला समय और भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है और एक के चलते 10 बनने को तैयार हो जाती है। आप सीमा हैदर का ले लीजिए, अंजू का ले लीजिए, यही तो हो रहा है। चाहे सीमा हैदर को हम ले ले, चाहे ज्योति मौर्य को ले ले, या फिर जो इंडिया से भागे अंजू उसको ले ले, सौरभ कांत तिवारी को देख ले कि जो 2 पत्नियों वाला, मतलब मर्द भी। तो ऐसे में केसेस तो लगभग वही आ रहे हैं जो समाज को आप क्या दे राजस्थान से कुवैत भाग गई। समाज को आप क्या दे रहे हैं? अगर यही काम पति करता है तो उसके मुंह पे कालिक तोपा जाता है, उसका बाल छिलाया जाता है, बकायदा पुलिस आके उसको पकड़ के ले जाती है। लेकिन अगर यही काम महिला करती है, अपने पति को धोखा देती है और किसी आशिक का बच्चा लेके पेट में चली आती है, तो उसका पति क्या करेगा? ये समझने की जरूरत है, उसकी मानसिकता को भी समझने की जरूरत है। वो कितना टॉर्चर हो रहा होगा। वो जो नया कपल था, 6 महीने भी शादी को नहीं हुए, उसको समाज में कितना प्रताड़ना झेल रहा होगा। वो अगर वो पुलिस स्टेशन भी जा रहा होगा तो उसकी शिकायतें नहीं ली जा रही होगी। कानून बदलनी चाहिए, ऐसी कानून आनी चाहिए कि अगर महिला भी गलत करे तो उसको सजा मिले। लेकिन कानून तो अब ये हो गया है कि महिला शादी कर ले और दूसरा यार रख ले, कोई कानून नहीं। अच्छा, इस घटना को बदलने की चीज है। इस घटना को बीजेपी वाले जो है मणिपुर का एंगल दे रहे हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि वो घटना और मणिपुर की घटना सेम है? दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक होता है कि परिवार में जमीन विवाद पे एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है, वो भी हत्या है, लेकिन वो परिवार के बीच का मामला है, उससे भी फांसी की सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें सरकार लॉ एंड ऑर्डर के घेरे में नहीं आती है। लेकिन एक होता है सुनियोजित, कोई अपराधी किसी को प्लान बना के मारता है, तब सरकार घेरे में आती है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होता है। तो बीजेपी इस घटना को मणिपुर से कैसे जोड़ रही है? बीजेपी पागल हो गई है। उसके पास दिमाग रहता तो मणिपुर वाले घटना को कैसे वो जोड़ सकती है? बीजेपी तो छोड़ दीजिए, आपका नेशनल चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, मणिपुर जैसे हालात, मणिपुर जैसी घटनाएं, दलित पर अत्याचार। अरे पागल, मणिपुर 2 समुदाय की घटना है, मणिपुर 2 समुदाय के बीच की झड़प है, वो आज भी जारी है। वहां का प्रशासन नाकाम है, आज भी वही हो रहा है जो आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मणिपुर की घटना थम गई, आज भी वो दो समुदाय के बीच एक दूसरे में झड़प देखने को मिल जाती है। वहां एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके अंग के साथ छेड़ा गया, उसके साथ घिनौना अपराध हुआ। वो लोगों का एक तमाशा था, झुंड था जो उस पर कुत्ते की तरह टूट पड़ा था। और ये घटना मणिपुर नहीं है, ये घटना पति पत्नी और वो वाला है। तो जितने भी चैनल है, जैसे वो अंजना ओम कश्यप, अरे पत्रकारिता का भी हद होता है, नीचता का भी हद होता है। आप सिर्फ बेचने के लिए कुछ भी बेच दीजिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। पत्रकारिता का क्या मतलब? सच दिखाना। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे ABCD कोई भी हो, आया बकर बकर करके कुछ भी बोल दिया, पत्रकारिता का मां बहन करके चले जाती है। सोचिए कि पत्रकारिता की जमीन है या नहीं है। पत्रकारिता का मतलब समझिए कि पत्रकारिता का मतलब ये होता है सच्चाई दिखाना। आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, वो तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। भाई बीजेपी की फजीहत हुई है मणिपुर मामले में, तो वह कांग्रेस की भी फजीहत करनी है। आंख में पट्टी लगा हुआ था, आदमी को दिखता है, लोग देखते हैं। आप जो बचकानी बच्चे वाले हरकत करते हैं, एक अनुभवी पत्रकार के तरह नहीं करते हैं और इसको घटना दे देते हैं मणिपुर वाला। मणिपुर 2 समुदाय की घटना है, मैं बता दूं, और ये पति पत्नी और वो का रिश्ता है।
तो पति पत्नी वो के रिश्ते में मणिपुर वाले घटना को एंगल नहीं देना चाहिए। ये लोग बिकाऊ मीडिया हैं। इन लोगों का काम है कि अगर बीजेपी ने दे दिया किलो किलो लड्डू तो उसको लपकने के लिए सबसे आगे रहते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार है वहां, तो कैसे हमको कांग्रेस की सरकार को गिराना है और बीजेपी की वाहवाही करनी है, और इसी से अंजना ओम कश्यप का घर चलता है। अंजना ओम कश्यप हो चाहे कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, यही बोल रहा है कि मणिपुर वर्सेस राजस्थान। अरे बेवकूफ पत्रकार, पत्रकारिता का भी हद होता है, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। सब खा पी के धूल गया है ये लोग जमीनी काम करते ही नहीं है। ये बताते नहीं है कि भाई पति पत्नी वो, यानी पति पत्नी और आशिक का बच्चा, फिर पति पत्नी जो पति है वो कितना दिमागी टेंशन से जी रहा होगा, जिसका 6 महीने पहले शादी हुआ उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, उसको समाज में कितना प्रताड़ना झेल रहा होगा। उसके दोस्त लोग बोल रहे होंगे तू नामर्द है इसीलिए तेरी बीवी भाग गई। सोचिए, उसको इलाज की जरूरत थी, उसको प्यार की जरूरत थी, तब वो बीवी बच्चलन लड़की आशिक के साथ भाग जाती है। अरे तुमको भागना ही था तो शादी का क्या, शादी की तो डिवोर्स लेकर के दूसरी शादी, लड़का को तिलांजलि दे देती, लड़का भी तो शादी कर लेता। कहीं ये अपराध तो आज जो हम और आप देख रहे हैं ये तो नहीं देखना पड़ता, निवस्त्र तरीके से उस औरत को देखना तो नहीं पड़ता पेट में बच्चा लेकर के। और ये गलत किया वो लड़का, मैं अभी भी बोलती हूँ जो काम किया उसने फ्रस्ट्रेशन में किया, लेकिन वो गलत किया। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करती। बस चैनलों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना बिक जाइए, आंख में पट्टी नहीं लगा लीजिए कि मणिपुर वर्सेस पति पत्नी वो दलित ये सब बोल दीजिए। अरे भाई वो महिला भी दलित थी, उसका पति भी दलित था, और ये पति पत्नी और आशिक और यार का और बच्चे का चक्कर था। इसको मणिपुर से जोड़ रहे हैं, अंधे हैं क्या? तो ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, देखना बंद कर दीजिए। आज तक एबीपी न्यूज फलना चिलना, नेशनल चैनल को बंद कीजिएगा ना, तभी ये जमीन पर आ जाएंगे और सच्चाई दिखाने लगेंगे। मजबूरी हो जाएगी इनको सच्चाई दिखाने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि देखिए जो भी उस व्यक्ति ने किया, भले ही फ्रस्ट्रेशन में किया, चाहे जिस कारण से भी किया, समाज में भले ही कितनी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसके बाद भी किया, लेकिन फिर भी कानून में या समाज में वो कहीं भी स्वीकार नहीं है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या अगर उससे सजा मिलती है, क्योंकि उसने गुनाह किया है, मैं वही कह रहा था कि मर्डर की सजा हो तो डकैती की भी सजा हो, तो जो महिला ने जो गुनाह किया है उसकी सजा क्या? महिला को भी सजा होनी चाहिए। पति रहते आशिक का बच्चा पेट में पाल करके और बड़े शान से अपने घर आई, शर्म नहीं लगा? उस औरत को भी सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी? उस औरत के कारण कितनी औरत बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। ऐसी कानून बननी चाहिए जिससे कि महिलाओं पे भी जो जवानी का जोश चढ़ा है वो ठंडा हो जाए। ये जो घिनौना काम ये लोग दिखाते हैं, आने वाले जनरेशन को क्या दीजिएगा? ये कहिएगा कि एक पति रख लो, एक यार का बच्चा रख लो, एक पति का बच्चा रख लो, और दो का नाम दे करके चलते रहो। यानी कि महिला जो है आज के दौर में महिला हो जाएगी। हम माँ से सीखते हैं। अगर हमारे बच्चे माँ का शब्द भूल जाए तो कितना अपमानजनक शब्द का हम यूज करें। क्या कर सकते हैं कि ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सम्मानित महिलाएं हैं उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। देख लीजिए ना, 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे लेकर के पाकिस्तान से लौट रही हैं और उसको न्यूज चैनल कवर कर रहा है। क्या आरती उतार रहा है? होता कहाँ है? सौरभकांत तिवारी ने गलत किया तो सभी लोग उसे गलत कर रहे हैं, कहना भी चाहिए, हमने भी कहा, सौरभकांत तिवारी का चर्चा बंद हो चुका है नेशनल चैनल में। सर समझिए इस बात को, और मैं बता दूं कि उसमें मसाले नहीं है, इनको मसाला चाहिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर सौरभकांत तिवारी गलत करता है तो हम भी उसे गलत करते हैं, आप भी कहते हैं और सब लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सीमा हैदर को महिमा मंडित किया जा रहा है, अंजू को वहां पे पाकिस्तान में गिफ्ट मिल रहे हैं, ज्योति मौर्य पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी लोग जानते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य का मनीष दुबे से क्या अफेयर रहा है, लेकिन कहाँ उसे पद से हटाया गया, कहाँ उसे निलंबित किया गया? समझने की जरूरत है, कानून बनने की जरूरत है। देखिए महिलाओं के लिए भी एक कानून होना चाहिए जो पुरुष को कम से कम प्रोटेक्ट करे। पुरुष के लिए भी कानून बनना चाहिए।
वो दम घुटता है। हमने महसूस किया है कितने कॉल्स, और आपने भी महसूस किया हुआ कितने कॉल्स आते हैं और यही कहते हैं कि गला रेत दिया था, मैं बच गया। एक पत्नी ने तो अपने यार के साथ मिलकर गला रेत दिया अपने पति का, और ये हाजीपुर की घटना है और वो बेचारा बचा हुआ है। ये जानने की जरूरत है। और मैं बता दूं, जो वीजा लेके आती है 6 महीने की, जिसका नाम सोनिया अख्तर है, उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। जो बाकायदा वीजा लेके आती है बांग्लादेश से, उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। वारे योगी जी, जो खुलेआम इनलीगल तरीके से घुस जाती है, अवैध तरीके से घुसती है, उसका पूजा महिमा मंडन हो रहा है। तीन शादी करके उसका महिमा मंडन हो रहा है, और योगी जी उसको खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसको पाकिस्तान भेजिए या तो अपने डिटेंशन सेंटर में डालिए उसके बच्चे को। आप सोचिए कि मुस्लिम का बच्चा, पाकिस्तानी मुस्लिम का बच्चा जो कि खतना हो गया है, वो कभी हिंदू बन सकता है? बता दीजिए आप हमको। नहीं बन सकता। किसी भी कीमत में खतना किया हुआ बच्चा हिंदू नहीं बन सकता। उसको जबरदस्ती हिंदू बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। क्यों भाई? ये कौन सा कानून है? हम भी हिंदू हैं, जबरदस्ती है क्या? ये माँ नहीं है, माँ जो है ना बच्चों को नचाती है, और ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तो एक दिन यही अपनी माँ को औकात दिखाएंगे। चलिए, जेल में जाना चाहिए। चलिए, राजस्थान मामले पे हम एक बार फिर से सभी लोगों को क्लियर कर दें, और इसे समझने की जरूरत है। अगर आप भावना में बहेंगे तो इस मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे। इसे समझने की जरूरत है कि उस व्यक्ति का समर्थन ना हम कर रहे हैं, ना बबीता जी कर रही है, ना हमारा चैनल कहीं से भी कर रहा है। हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने फ्रस्ट्रेशन में ही सही, लेकिन जो भी किया गलत किया, और कानून की नजर में जितनी सजा है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा एक सवाल है, और जो बबीता जी का भी सवाल है, हम उसे भी रखना चाह रहे हैं कि मर्डर की सजा है तो डकैती की सजा क्यों नहीं? अगर पति गलत है तो महिला भी गलत है। क्या उसे दलित एंगल देना सही है जो हमारे नेशनल पत्रकार, मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं? क्या मणिपुर की घटना से उसे जोड़ना सही है जो हमारे नेशनल पत्रकार या बीजेपी पार्टी कर रही है? कतई सही नहीं है। और ऐसे में अगर हम ये करेंगे तो कई ऐसे केसेस सामने आएंगे जिसमें परिवार टूटेगा। और हमारा चैनल यही बार बार कहता है कि ऐसे किसी भी मामले का या किसी भी व्यक्ति का हम समर्थन ना करें जिससे हमारा समाज में एक गलत मैसेज जाए, संदेश जाए, या किसी का भी परिवार टूटे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर पति गलत है तो पत्नी भी कहीं ना कहीं गलत है। पति को सजा जरूर मिले तो पत्नी के लिए भी कानून बनना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और हम चाहते हैं देशवा के जितने भी तमाम दर्शक है वो अपनी राय कमेंट हमारे चैनल पे करें, ताकि हम आपकी बातों को समझ पाए और उन पुरुषों की बातों को भी समझे जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। आप अपना कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें, ताकि आने वाले समय में मैं हर अपडेट आपको दूंगी। धन्यवाद जी। इस डिबेट में अभी तक लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।